दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम कल शेड्यूल्ड है और एग्ज़ाम से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम वो चीज़ें जानने के बावजूद भी वो मिस्टेक्स एग्ज़ाम में कर देते हैं। तो शॉर्ट में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम है कल यानी 8th ऑफ दिसंबर को शेड्यूल्ड है। अब मैं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टेक्निकल सिलेबस जो आपका 40 मार्क्स का था वो पढ़ लिया होगा सारा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने लाइक 60% जो सिलेबस है वो तो ऑलरेडी वो तो सबके लिए सिमिलर था। नाउ सबसे पहली चीज़ ये कैंडिडेट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो अपना OMR शीट्स और अपने पेपर का वो जो डिटेल्स होती हैं वो प्रॉपरली फिल कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर करने लग जाएं, जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने लग जाएं, तो वो करने से पहले, वो पढ़ने से पहले आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है? आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको पूरे पेपर को एक बार स्कैन करना है। अब मेरे स्कैन करने से मुराद ये है कि पूरा पेपर क्वेश्चन नंबर 1 राइट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टू अप टू द क्वेश्चन नंबर लाइक 100, ठीक है। 100 तक आपने सारे क्वेश्चंस को देखना है। 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को पेपर को आपने पढ़ देना है। आपने सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने और हल्के हल्के से जल्दी जल्दी में आपने ऑप्शंस को भी पढ़ना है, ठीक है। वो सब पढ़ने के बाद अब आपका बेनिफिट प्लस पॉइंट ये होगा कि आप के अंदर एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मेरे को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं कर सकता हूँ, जो डूएबल हैं और मैं कर सकता हूँ, और मेरे से हो सकते हैं या हो पाएंगे मेरे से। तो उससे आपके अंदर एक काइंड ऑफ वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो वो मोटिवेशन आ जाएगी काइंड ऑफ। तो फिर आपके जो वो चीज़ करने से आपके जो एग्ज़ाम में मिस्टेक्स करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक्स और कैंडिडेट्स क्या करते हैं, 3 दिन पहले मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था, एक मैसेज आया था, DM आया था टेलीग्राम पे, एंड ही वाज लाइक कि सर मैंने जानबूझ के मैंने गलती से मैंने सिली मिस्टेक्स करी, मेरे 6 या 7 नंबर गलत हो रहे हैं, और वो इसलिए हो रहे हैं, वो भी शायद गलत नहीं होते बिकॉज मैंने एग्ज़ाम में एक सिली मिस्टेक करी थी। वो क्या करा था कि मैंने एक OMR के जो क्वेश्चन जो था उसका आंसर OMR पे गलत फिल किया था, ठीक है। वो गलत फिल करने की वजह से क्या हुआ था कि मेरे मार्क्स जो है वो मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट लाइक मेरे 5 से 6-7 क्वेश्चन एक ही रो में 6-7 क्वेश्चन मैंने गलत भर दिए थे, यानी कि 6-7 क्वेश्चंस उसके गलत हो गए थे, वो सारा का सारा उसका गलत हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि वो जब उसके गलत हो गए थे एंड ही वाज नॉट एबल टू, अब उनको वो करेक्ट कर तो नहीं सकता था, तो वो चीज़ें वैसी मिस्टेक्स भी होती हैं, वो उस चीज़ से जो है वो बचने की कोशिश करना। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मैं फुल अटेम्प्ट कर दूंगा या फुल अटेम्प्ट कर दूंगी तो फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे मैक्सिमम मार्क्स बढ़ेंगे। तो भाई ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ठीक है। जितना आपको आता होगा वो करना, उसके बाद उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सिंस इसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है, तो आप जो है वो आपको ज़्यादा घबराने की कोशिश मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपका जो है वो जितना आता है आपको उतना करें आप, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा और ओवर अटेम्प्ट आपने नहीं करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा या ओवर अटेम्प्ट जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपने जो है सिर्फ उतना ही करना है जितना आपको आता होगा। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। कल के पेपर के बाद ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। बाकी मिलते हैं कल आपके एग्ज़ाम के बाद, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।